हजरत अली अहले बैत हैं, हजरत हसनैन करीमैन अहले, सैयदा फातिमा अहले बैत। ये बात बताई किसने उम्मत को, बयान किसने की? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। उनके दुश्मन और जिन्होंने बताया कि ये अहले बैत है, रसूलुल्लाह ने चादर मंगवा करके दुआ की थी। वो चादर किसकी थी? वो चादर किसने दी थी? रुहमा बैनहुम, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते के लिए रसूलुल्लाह से सबसे पहले बात किसने की थी? नहजुल बलागा में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बात की थी कि या रसूलुल्लाह, अली अल मुर्तजा आपका भाई, हमारा भाई और जुवान है, बेटी फातिमा के लिए मैं आपकी बारगाह में ये बात पेश करता हूं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए ये आप रिश्ता पसंद फरमा लें, सैयदा फातिमा बेटी का, हमारे भाई अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ। और तारीख के अंदर है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि जिस दिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी थी, पूरे घर की लिपाई मैंने अपने हाथों से की थी, और उनका जो थोड़ा बहुत जहेज का सामान था, उसमें एक तकिया था, उसमें खजूर की छाल मैंने अपने हाथ से भरी थी। मेरा हुजरा और फातिमा का हुजरा सांझा था। फर्क यह था कि मेरे हुजरे का दरवाजा मस्जिद नबवी में था, कंध सांझी थी, और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे का दरवाजा बाहर सड़क में था, और सारी मैंने अपने हाथों से लिपाई की थी। और हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे शॉपिंग शादी की हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करवाई थी। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नहीं आता कि अपनी जीरा बेचने गए तो जीरा के कितने पैसे लगे थे? 1000 दिरहम। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला का गुजर हुआ, किस लिए बेच रहे हो? कहा शादी है। फरमाया वापस ले जाओ। जीरा भी वापस दी और 2000 दिरहम भी दिया। रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, कुरान की ऐनक लगा के देखेगा तो रुकू करते नजर आएंगे। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हमीद उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। वक़ाल तआला वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वक़ाल तआला वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। वक़ाल तआला उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। वक़ाल तआला उलाइका हुम खैरुल बरिया। वक़ाल तआला वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व कर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमा वल्लाहु अलीमुन हकीम। वक़ाल तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मुअज़्ज़ज़ उलमा-ए-इज़ाम, उस्ताज़ोना, प्रोफेसर डॉक्टर जनाब सईद अहमद चनियोटी, खतीब मस्जिद हाजा हफिज़हुल्लाह व दीगर असातीने फ़ज़्ल व दानिश, और ख़ास तौर पे इस मजलिस में बैठे हुए मेरे नौजवान दोस्तों, आप बड़ी तवज्जो से बैठिए। मैं आपसे कुछ अहम बातें मुआसर हालात की वजह से करना चाहता हूँ। हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारा हक़ भी है कि हम
जो अच्छी बात सीखें आप तक पहुंचाएं और अपने मशाइख से फिर मजीद कोई ना कोई सबक हासिल करके आपके सामने रखें, ताकि हम सारे लुटने से और हमारी नस्लें उजड़ने से महफूज हों। चूंकि ये जो फितने दिन ब दिन फैल रहे हैं ये क़यामत की निशानियां हैं। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम घबराए हुए उठे और फरमाया कि आज रात मैंने देखा है कि कसरत के साथ फितने उतरे, कसरत के साथ फितने उतरे। और फिर उम्महातुल मोमिनीन के हुजुरात की तरफ इशारा करके फरमाया कि इन अल्लाह की बंदियों को उठाओ कि ये उठें, ये अल्लाह से मुआफी मांगे और उम्मत के लिए मुआफी मांगे, अपने लिए मुआफी मांगे। और फिर ये फरमाया कि फितने इतने मैंने उतरते हुए देखे हैं कि वो छतों के अंदर से सरायत करके वो दिलों पे तो रजुल फितन अलल कुलूब कल हसीर, वो चटाई की तरह, जिस तरह चटाई लपेट नहीं लेती इंसान को, या टाफी का रैपर होता है, तो रजुल फितन अलल कुलूब कल हसीर ऊदन ऊदन, वो धागे की बुनती की तरह, वो इस तरह चटाई की तरह उतर रहे हैं कि दिल उन चटाइयों की लपेट में आ रहे हैं। एक घटा है जो फितनों की चल रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस हदीस में ये भी आगे बात इरशाद फरमाई कि जो शख्स छोटे से फितनों को दे के रद्द कर देगा, अपने बच्चों को सिखाएगा बेटे ये छोटी छोटी बातें छोटी नहीं समझनी, तो अल्लाह ताला उसके दिल को साफ कर देंगे। सारतिल कुलूब, अल्लाह ताला बना देंगे उनके दिलों को अबयज़ सफेद और हर गुनाह और बुराई से पाक। जो छोटे छोटे फितनों को रद्द करेंगे, जो कहेंगे कोई बात नहीं, इससे कौन सा ईमान जाने लगा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उनके दिलों को बड़े बड़े फितने कबूल करने की आदत पड़ जाएगी, हत्ता कि अल्लाह ताला उनके दिलों को उल्टा देंगे। और हदीस के जुमले हैं कि जिस तरह एक कप उल्टाया जाता है, कलकूज मुजख्खयन, कि जिस तरह किसी कप को उल्टा दिया जाता है और उस पे फिर पानी डालो तो पानी नहीं पड़ता, इसी तरह छोटे छोटे फितने ये इंसान जब कबूल करेगा अल्लाह ताला गुस्से में आएंगे, उसके दिल को उल्टा देंगे कि जब आप जितनी मर्जी हक की बात कहो फिर उसे समझ नहीं आएगी। इस नौबत तक इंसान पहुंच जाए, इस दिन से पनाह मांगनी चाहिए। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जे राफजी के चंद क्लिप लोग सुन के पागल हो जाते हैं, भौले हो जाते हैं कि भी वो किताब रख के बात करता है और जनाबे अली, उसकी बात का फायदा क्या होता है आपको कि सहाबा का बुग़्ज़ और नफरत आपके दिल में पैदा होती। जाए भाड़ में ऐसी बात जो दोज़ख का ईंधन बनाए, वो तहकीक का है कि तो छोटी छोटी ये बातें सुन सुन के अब सहाबाई कराम के बारे बड़ी बड़ी बातें भी हजम हो जाती हैं नौजवानों को। निजी लड़ाई हुई थी, हक पे कौन था, और फिर ये बात, ये पिछले दिनों बरेलवी मकतब का एक नौजवान तशय्यो की तरफ गया, उन्होंने बड़ा स्टेज लगाया और उस पे उसे कलमा पढ़ा के दोबारा अपने मकतब में दाखिल किया और बताया हमें कि आपके कलमे को हम कलमा नहीं समझते। दलील क्या है उसके पास? जी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा गई थी, हक लेने गई थी, हक लेके आई थी कि नहीं आई थी, लिहाजा तुम्हारे पास इस बात का जवाब नहीं है तो मैं शिया होता हूं। आप मुझे ये बताइए, मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कहूं कि गई थी, हक नहीं लेके आई थी, इस सवाल का जवाब जानने के बाद आपकी बख्शिश इस सवाल के जवाब पे खड़ी है। इस सवाल के जवाब में ये कहां से निकल गया कि कायनात की मुश्किलें हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु हल करते हैं? इस सवाल के जवाब में ये कहां से आ गया कि नमाजें सिर्फ 3 हैं? इस सवाल के जवाब में ये कहां से आ गया कि ये कुरान सही नहीं है? इस सवाल के जवाब में ये कहां से आ गया कि पूरी दुनिया गुमराह है और हक पे वो हैं जो 10 मुहर्रम को सीना को भी करते हैं?
कुरान मजीद का तो ऐलान है रुहमाउ बैनहुम कि ये सहाबा आपस में रहीम थे। जुज़वी फजीलतें इतनी बड़ी बड़ी हैं सहाबाई कराम की, लेकिन अहलुस सुन्ना वल जमा का जो मौक़िफ़ है, हम अहले हदीस का जो नजरिया है वो ये है कि किसी एक फजीलत की बुनियाद पे किसी दूसरे सहाबी की तनकीस नहीं की जाएगी। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक, खलीफा बरहक हजरत अबू बकर सिद्दीक, शान बड़ी, अजमत बड़ी, लेकिन उनकी बड़ी अजमत को बुनियाद बना के जो हजरत अली की अजमत में तनकीस करे, अहलुस सुन्ना वल जमा उसे अपने मकतब मनहज से खारिज समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जब आपकी बारगाह में आते तो आप अपना साफा उतार के नीचे बिछा के उनका इस्तेकबाल करते। नबीने थे आंखों से, सब सहाबा शजदर होते, हैरान होते कि ये कितने बख्त बेदार हैं कि कायनात का इमाम अपना साफा उतार के बिछा के उस साफे पे अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को बिठाते हैं। क्या इस शान के बाद हम ये कहेंगे कि किसी की शान नहीं है? जुज़वी फजीलतें अल्लाह ने अलग अलग बात सहाबा को ऐसी दी हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं है, लेकिन किसी एक सहाबी की जुज़वी फजीलत बयान करके ये कहा जाए कि बाकी किसी खाते के नहीं, ये गुमराही है। यही किया जा रहा है कि हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और शान बयान करके उनका लिबादा सामने उनको खड़ा करके यह कहा जाता है बाकी किसी की कोई शान नहीं। पूरे मजमे में जो अहले हदीस बैठे हैं, मैं आपकी कसम दे सकता हूं कि आपके दिल में हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे रत्ती भर नफरत नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा हैरान होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। मैंने इससे जरा भर बेइतनाई की तो आसमान से जिब्रील तड़प के आए। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, हबीब नबीना आपकी बारगाह में आया, आपने जबीं पे तेवरी के असरार जाहिर किए। आतबानी रब्बी, मेरे सहाबा में अपना रुमाल बिछा के इसलिए बिठाता हूं कि अल्लाह ने मुझे झिड़क दिया था, इसकी वजह से। नंबर 2, पूरी जिंदगी शेख साहब से पूछिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वे जंगों में जाते थे, मदीने में अपना नायब किसको बना के जाते थे? रसूलुल्लाह अपना नायब किसको बना के जाते थे? अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को रजी अल्लाह ताला। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को अपना नायब बना के जाते हैं, तो फिर खलीफा बरहक और खलीफा अव्वल तो उन्हें होना चाहिए। ये हम अपनी ज़रबें तकसीमें नहीं लड़ाएंगे भाई, मसला समझो, ज़ेन को क्लियर करो। ये जो गलास्तें भरी हुई हैं सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे दिमागों में, इन्हें निकालो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिन्हें फरिश्ते सलाम पेश करते थे। ये एजाज उन सहाबी के अलावा किसी और को हासिल नहीं है। क्या इस जुज़वी फजीलत की बुनियाद पे ये कहेंगे कि ये एक सहाबी है जिन्हें फरिश्ते सलाम पेश करते थे? हजरत इमरान इब्ने हुसैन रजी अल्लाह ताला सैयदी के फरिश्ते मुझे सलाम पेश करते थे, और ये एजाज सिर्फ इन्हें हासिल है कि इन्हें फरिश्ते सलाम पेश करते थे। ये इनकी एक जुज़वी फजीलत है। क्या इस फजीलत की बुनियाद पे हम ये कहेंगे कि ये फजीलत नाउज़ बिल्लाह हजरत अली को हासिल नहीं है, लिहाजा हजरत अली इनसे पीछे हैं और ये हजरत अली से आगे हैं? इस किस्म की ज़रबें तकसीमें नहीं चलेंगी। कोई किसी सहाबी को बुनियाद बना के किसी दूसरे सहाबी को नीचा दिखाएगा, हम कहेंगे हमसे खारिज है। उलाइका हुम खैरुल, बोले बरिया, उलाइका हिज़्बुल्लाह। बदर वाले तो जन्नती हैं ना बिल इत्तेफाक, सबके नजदीक। कितने थे बदर में? 309 या 313, बाज रिवायात में असल ये कि 309 या 300 या 307। हिजरत करने वाले कितनी तादाद में?
ओहद के अंदर जो लड़े वो कितनी बड़ी तादाद में। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का झंडा दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान जाहिर हुई, तो इसका मतलब नाउज़ बिल्लाह ये है कि दूसरा कोई दलेर नहीं था, दूसरा कोई आहल नहीं था। इन सहाबी को फरिश्ते सलाम पेश करते थे, तो इसका मतलब नाउज़ बिल्लाह ये कहां से आ गया कि अब दूसरे सहाबा को इज्जत हासिल नहीं। हजरत जिलबीब सबको रजी अल्लाह ताला 3 बार, और बहुत सारी रिवायत अगर इकट्ठी करें तो 9 बार तक ये बात पाया सबूत को पहुंचती है कि रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इन्हीं का रिश्ता हुजूर ने भेजा था ना, कि जिसके बाप ने मुखालफत कर दी थी तो बेटी ने कहा था हुजूर जिलबीब से आ रंग का है, उसे नहीं देखिएगा, जिन्होंने भेजा उन्हें देखिए। और हजरत जिलबीब शहीद हुए। मदीने की औरतों ने बातें की कि ये काले रंग के आपने पसंद कर लिए, कहा हुजूर का हुक्म, हुजूर का इरशाद। फिर जब ये शहीद हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों पे उठाया मैदान ओहद में, और उठा के फरमाया था जिलबीब मिन्नी व अना मिनल जिलबीब, जिलबीब मिन्नी व अना मिन जिलबीब। जिलबीब मुझसे है, मैं जिलबीब से हूं, जिलबीब मुझसे है, मैं जिलबीब से हूं, जिलबीब मेरा है, मैं जिलबीब का हूं, जिलबीब मेरा है और मैं जिलबीब का हूं। और मदीने की सारी औरतें इस बेवा को मुबारकबाद देने के लिए आई थीं कि तेरे बख्तों के क्या कहने कि आज बारहा कायनात के इमाम ने फरमाया जिलबीब मुझसे और मैं मोहम्मद जिलबीब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इस एक जुजी, इस एक बात की बुनियाद पे ये अकीदा बना लिया जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिलबीब मुझसे, मैं जिलबीब से, लिहाजा और किसी के साथ आपकी मोहब्बत नहीं। उलाइका हुम खैरुल बरिया, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। सारे पक्के मोमिन, सारे खैर की जमात, और सारे उलाइका हिजबुल्लाह, अल्लाह का लश्कर, मेरे मोहम्मद का लश्कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशुमार फजीलतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के पीछे नमाज पढ़ी है। किन के पीछे भला? अवाम में से, अवाम में से हजरत आप नहीं, अवाम में से कौन से सहाबी हैं जिनके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज पढ़ी है? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, सबका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अपने बच्चों को भी याद करवाइए। तो नाउज़ बिल्लाह इसका मतलब ये होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हैं और मुसल्ले पे रसूलुल्लाह के वो आगे हैं, रसूलुल्लाह पीछे है। अब ये ऐसा फलसफा झाड़ते हैं कि रसूलुल्लाह सजदे में है और जनाब अली हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कंधों पे हैं, रसूलुल्लाह के भी कंधों के ऊपर, लिहाजा हजरत हुसैन की शान नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह से भी ज्यादा हो गया। यानी इस्लाम पे हमला करना है सामने हजरत हुसैन को रख के, इस्लाम के बिखिए उधेड़ने हैं जनाब अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की पाक शख्सियत को सामने करके। भी तुम्हारा ताल्लुक क्या है उनके साथ? हजरत ये तो है जुज़वी फजीलत, यहां सिर्फ इतना आप समझ लीजिए इख्तिसार के साथ कि किसी एक सहाबी की कोई अजमत पकड़ के दूसरे सब के पीछे पड़ जाना और तनकीस की फजा फैलाना और सहाबा की कमी बयान करना कि फुलां क्यों नहीं आया, फुलां क्यों नहीं आया। हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला कूफा के मिंबर पर, ये रिजाल कशी की इबारत है। हमारे पास ये किताबें मौजूद हैं। पहले तो बच्चे लड़के रटा रटा मार मोर के आ जाते थे। ये रिजाल कशी इनकी हदीस की किताब है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से रिजाल कशी, तफसीर कुम्मी इनकी किताब है, इहकाकुल हक, ये इनकी बड़ी मोतबर हदीस की किताबें। तो रिजाल कशी में यह इबारत है कि अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने कूफा में ये खुतबा दिया और कूफा में ये खुतबा दे के ये कहा कि लइन ऊती बिरजुलिन युफज़्ज़िलुनी अला अबी बकरिन इल्ला जलतुहु हद्दल मुफ्तरी,
कि अगर किसी शख्स ने ये कहा कि अली की अजमत ज्यादा है, अबू बकर और उमर की अजमत कम है, मेरी अजमत का डंका बोल के उनकी शान में तनकीस की या मुझको उनकी जात पे फौकियत और अजमत दी, मैं उस बंदे को 80 कोड़े लगाऊंगा, चूंकि वो कज्जाब है और झूठे बंदे की सजा 80 कोड़े है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि कई बंदों के बारे जब हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ये बात पाया सबूतियत को पहुंची कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तनकीस करते हैं और हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान इस अंदाज से बयान करते हैं कि उनकी कमी नजर आती है और हजरत अली को इस अंदाज से बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि वो इनसे पीछे नजर आते हैं। जब ये बात पाया सबूत को पहुंची तो हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन बंदों को कोड़े लगवाए। ये हैं आपस में रोहमाऊ। अब अगर कोई शख्स जाके कहे कि जामे मस्जिद बयान में अजीम अख्तर गया, वहां अजीम अख्तर और मौलाना इलियास मदनी साहब की लड़ाई हुई, दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा, दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे, हत्ता के तलवारें निकल आई, किसी ने नहीं रोका, और सुनने वाला कहे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, उसे तहकीक तो कर लेनी चाहिए कि जो बात बयान कर रहा है वो कज्जाब कहीं झूठ ना बोल रहा हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाला से जितनी बातें इन किताबों के अंदर भरी हुई हैं, उनके बयान करने वाले अक्सर कज़्ज़ाब हैं। और लोग कहते हैं जी ये बाबा इसाक बड़ा पढ़ा हुआ था। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे उस्ताद जी में इनकी एक मैंने इबारत सुनी, कहते अब इमाम हसन बसरी अहलु सुन्ना के नजदीक एक मोतमद अलैह इमाम है, बहुत बड़े इमाम है। उनके बारे मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि इमाम हसन बसरी ने कहा कि मीरे मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु में 4 बातें थीं, अगर एक बात भी होती तो उम्मत की हलाकत के लिए काफी थी। अब बंदा हिल जाता है कि यार हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन मैंने इसकी संदों के लिए थोड़ा बहुत बस देखा, ज्यादा नहीं मैं देख सका। ये बात साबित ही नहीं कि इमाम हसन बसरी ने ये बात की हो। आप देखते नहीं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अशहदु अन्ना मोहम्मद पे मुंह को चूम के अंगूठे आंखों पे लगाओगे तो नजर तेज हो जाएगी। हम क्या कहते हैं, ये बात साबित है, ये बात साबित है। अजान से पहले सलात पढ़ते हो, हम सब ये कहते हैं ये बात साबित है। अल्लाह के रसूल का नाम लेके ये बयान करते हैं, हम कहते हैं ये बात साबित है, ये बात साबित नहीं। तो इमाम हसन बसरी का नाम लेके बयान करें, अगर बात साबित ही नहीं है हम उसे कैसे तस्लीम कर रहे हैं। इनकी रिश्तेदारियां हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला की बेटी रसूलुल्लाह के घर नहीं है, हजरत हफ्सा। तो हजरत हफ्सा फरमा रहे थे कि अहले बैत में सबसे पहले कौन आता है, बीवियां। तो अहले बैत की आयत किन के बारे उतरी, बीवियों के बारे आयत है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिल क़ौलि फयतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बि मरज़ुन व क़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा व क़रना मुअन्नस का सीगा फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस्सला व आतीनज़ ज़का व अतिअनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति वयुतहिरकुम। और इन्हें ये मालूम है कि हजरत अली अहले बैत हैं, हजरत हसनैन करीमैन अहले, सैयदा फातिमा अहले बैत। ये बात बताई किसने उम्मत को, बयान किसने की, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। उनके दुश्मन और जिन्होंने बताया कि ये अहले बैत है, रसूलुल्लाह ने चादर मंगवा करके दुआ की थी, वो चादर किसकी थी, वो चादर किसने दी थी, रुहमाउ बैनहुम, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते के लिए रसूलुल्लाह से सबसे पहले बात किसने की थी, नहजुल बलागा में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बात की थी कि या रसूलल्लाह अली अल मुर्तजा आपका भाई, हमारा भाई और जुवान है, बेटी फातिमा के लिए मैं आपकी बारगाह में ये बात पेश करता हूं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए ये आप रिश्ता पसंद फरमा लें, सैयदा फातिमा बेटी का हमारे भाई अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ। और तारीख के अंदर है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि जिस दिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी थी, पूरे घर की लिपाई मैंने अपने हाथों से की थी।
और उनका जो थोड़ा बहुत जहेज का सामान था, उसमें एक तकिया था, उसमें खजूर की छाल मैंने अपने हाथ से भरी थी। मेरा हुजरा और फातिमा का हुजरा साझा था। फर्क यह था कि मेरे हुजरे का दरवाजा मस्जिद नबी में था, कंध सांझी थी, और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे का दरवाजा बाहर सड़क में था, और सारी मैंने अपने हाथों से लपाई की थी। और हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे शॉपिंग शादी की हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने करवाई थी। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला के बारे नहीं आता कि अपनी जीरा बेचने गए तो जीरा के कितने पैसे लगे थे? 1000 दिरहम। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला का गुजर हुआ, किस लिए बेच रहे हो? कहा शादी है। फरमाया वापस ले जाओ। जीरा भी वापस दी और 2000 दिरहम भी दिया। रोहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। कुरान की ऐनक लगा के देखेगा तो रुकू करते नजर आएंगे, सजदे करते नजर आएंगे। इनकी ऐनक लगा के देखेगा तो एक दूसरे का हक खाते और मारते नजर आएंगे। अहले हदीस की नजर से देखेगा तो एक दूसरे पे लुटाते नजर आएंगे। तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि। तुम देखोगे तो तुम्हें ये अल्लाह का फजल तलाश करते हुए नजर आएंगे। फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। इनकी जबीनों पे तुम्हें सजदों के निशान नजर आएंगे। मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। इनकी जुबानों पे जिक्र खैर आए या ना आए, मैंने कायनात में इन्हें लाने से पहले इंजील में भी इनके तज़किरे खैर फरमाए हैं और तौरात में भी इनका जिक्र जमील फरमाया है। अजीज भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी सैयदा आयशा रसूलुल्लाह के निकाह में, और हजरत अबू बकर रसूलुल्लाह के क्या लगे? ससुर। हजरत उमर फारूक क्या लगे? ससुर। और हजरत रसूलुल्लाह की 2 बेटियां सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन के निकाह में, और एक बेटी हजरत फातिमा अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में। 2 खुलाफाए राशिदीन दामाद हैं और 2 खुलाफाए राशिदीन ससुर हैं। रोहमाउ बैनहुम, आपस में इनकी यारी है, ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की इज्जत और इकराम करते हैं। हजरत जाफर तैयार कौन थे? अवाम में से बताइए। हजरत अली के भाई किस गजवे में शहीद हुए? कौन से गजवे में शहीद हुए? चलें ये सवाल आपने पूछा। ये शहीद हुए तो इनकी बीवी थी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अस्मा बिनते उमैस, क्या नाम था? अस्मा बिनते उमैस। ये हजरत अली की भाभी हैं। इद्दत पूरी हुई, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे से हजरत अली के भाई की बीवी बेवा होने के बाद, इद्दत पूरी करने के बाद इनका निकाह हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक से रजी अल्लाह ताला। ये कहते हैं सैयदा हक लेने गई थी, और जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक की ये बीवी, जो पहले हजरत अली की भाभी थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्मन फरमाया कि अस्मा जब तक फातिमा रूबाए सेहत नहीं हो जाती तो उन्हें उसके घर रहना। तो हजरत फातिमा का ख्याल कौन रखता था? हजरत ओ बोले तो सबसे पहले जनाजे की तिला फिर किसको आनी थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक को रजी अल्लाह ताला नो। तो शहजादे मानूस हो गए हजरत अस्मा बिनते उमैस से, ये उन्हें पालती पोसती थी। पहले हजरत अली रजी अल्लाह ताला के भाई में उनके निकाह में रही, इन बच्चों की ताई भी थी, जन्नत के नौजवानों की, शहजादों की। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की जब वफात हो गई 102 साल के बाद, तकरीबन रसूलुल्लाह की वफात के 6 माह बाद हजरत फातिमा चली गईं, और 2 साल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक चले गए। अल्लाह ने इस अस्मा बिनते उमैस से एक बेटा दिया, मोहम्मद बिन अबी बकर। तो फिर इद्दत के बाद हजरत अबू बकर की ये बीवी अस्मा बिनते उमैस का निकाह हजरत अली से हो गया। अस्मा बिनते उमैस का निकाह किन से हो गया? हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर अभी 2 साल के थे। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रसूलुल्लाह दुनिया से गए तकरीबन 5.5-6 साल के थे। तो इस वक्त जब अबू बकर सिद्दीक दुनिया से गए तो बड़े शहजादे की उम्र तकरीबन 7.5 साल और छोटे की 9 माह कम।
तो इन दोनों शहजादों को आके संभाला हजरत अली अल मुर्तजा की होने वाली बीवी हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेवा अस्मा बिनते उमैस ने, और हजरत अबू बकर के ये छोटे बच्चे जो यतीम हो गए, बाप की शफकत से महरूम हो गए, मोहम्मद बिन अबी बकर, इनकी परवरिश किसने की? जनाबे अली अल मुर्तजा ने। हजरत हसनैन करीमैन फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ हम इकट्ठे, चूंकि मदीने के सारे बच्चों को हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कुरान पढ़ाया करती थी, हम सब ने कुरान हजरत आयशा से पढ़ा है, और मोहम्मद बिन अबी बकर भी हमारे साथ जाया करते थे। और हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला फरमाया करते थे, लोगों, मोहम्मद बिन अबी बकर का बाप तो अबू बकर है, लेकिन बेटा ये मेरा है। यही मोहम्मद बिन अबी बकर रहमतुल्लाह अलैह फिर मिस्र के गवर्नर बने। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें मिस्र का गवर्नर बनाया। ओ मेरे भाई, आप सब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तो जानते हैं, आखिरी बात सुनिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे, इनके बेटे की शादी इमाम मोहम्मद बाकर, इनका बेटा हजरत हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वाक़या करबला में ये कितने साल के थे? 27 साल के। कितने साल के थे? 27 साल के। अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा में इनकी इबारत मौजूद है, तर्जमा आप खुद कर लें। वल्लाही इन्ना हाउला यबकून वल्लाही मा क़तलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जोड़ा है, इनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं, ये एक दूसरे पे जान फिदा करते थे, और इनकी जुबानों से कोई एक जुमला साबित नहीं कि कभी किसी ने किसी की तनकीस बयान की हो और कहा हो फुला हमारा हक खा गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के यही बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर, इनको अल्लाह ने बेटा दिया कासम, और कासम जो मोहम्मद बिन अबी बकर का बेटा और अबू बकर सिद्दीक का पोता है, इसकी शादी हो गई हजरत अबू बकर के दूसरे बेटे अब्दुर्रहमान के बेटे की बेटी से। तो इन दोनों से अल्लाह ने एक बेटी दी, उम्मे फरवा, जो एक तरफ से अबू बकर सिद्दीक की पोती है और दूसरी तरफ से धोती है। हजरत अब्दुर्रहमान की एक बेटी हफ्सा, इनकी शादी हजरत हसन से हो गई, अबू बकर सिद्दीक की पोती की। और मोहम्मद जिन्हें पाला हजरत अली ने, बेटे थे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के, इनके बेटे कासम के। और फरवा की शादी हुई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकर से, जिन्हें शिया मकतब के अंदर बहुत बड़ी अजमत हासिल है, और अहले बैत के बहुत बड़े इमाम हैं इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे। उनकी बीवी हैं उम्मे फरवा। उम्मे फरवा और इमाम मोहम्मद बाकर से अल्लाह ने आगे जो बेटा दिया वो बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम जाफर सादक। इमाम जाफर सादक फरमाते थे कि लोगों, मैं अबू बकर का दोता भी हूं, पोता भी हूं। वलदनी अबू बकर मर्रतैन, अबू बकर ने मुझे 2 बार जन्म दिया। एक वास्ते से अबू बकर मेरे दादा हैं, और एक वास्ते से हजरत अबू बकर मेरे नाना हैं। और अगर उन्हें बताया किसी ने कि कोई उन्हें बुरा भला कहता है, फरमाने लगे अगर मैं इंतकाम ना लूं तो अल्लाह ताला मुझे तौकीर ना बख्शे। पाबंदी थी इनकी मजलिस में, इन आइमा की मजलिस में, जिनके नाम पे सारी जिंदगी के लिए माल मार के हमें ये कहा जा रहा है तुम्हें अहले बैत से प्यार नहीं। ओ भाई अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत के ससुर भी हैं, नाना भी हैं, दादा भी हैं। उम्मे फरवा के नाना भी हैं, दादा भी हैं। इमाम जाफर सादक ने ना अक्सर जो बहुत सारा इल्म है, उन्होंने हजरत उर्वा बिन जुबैर से बहुत सारा दीन लिया। तो उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे, और इन्होंने बहुत सारा इल्म हजरत आयशा से लिया और हजरत आयशा की लंबा अरसा खिदमत की। इमाम जाफर सादिक फरमाया करते थे, सैयदा आयशा से हमारी खून की रिश्तेदारी भी है, लेकिन जो इल्म की रिश्तेदारी है कि मैंने उर्वा बिन जुबैर से जो दीन सीखा, उन्होंने सैयदा आयशा से सीखा, और सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखा। वो सारे का सारा इल्म मेरी माँ आयशा का उर्वा के वास्ते से मुझ तक पहुंचा। लोगों, जो सैयदा आयशा की इज्जत जाफर सादक जानता है, वो दुनिया में किसी और को मालूम नहीं। ये मोहब्बत थी, ये प्यार था, और हमें कोई दूसरा मंजर दिखाया जा रहा है, और वो मंजर खड़ा है सब मन घड़त बातों पे।
हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये बाकायदा खुतबा मौजूद है जिसमें ये फरमाते हैं कि मैंने कुरान मजीद का हलाल और हराम अपने वालिद अली अल मुर्तजा से सीखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इल्म मैंने अपनी नानी सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सीखा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे हम तो इस तरह किसी की शान ना सैयदा आयशा की बयान करते हैं कि किसी की तनकीस निकले। इन्हीं की किताबों में ये वाकया भी मरकूज है कि एक मरतबा सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला से कहा कि माँ जी अगरचे आप मेरी माँ हैं लेकिन अजमत मेरी इस एतबार से कि मेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह और मेरा खामद अली अल मुर्तजा और मेरी माँ खदीजतुल कुबरा और मेरे बेटे जन्नत के नौजवानों के सरदार और फिर मैं जन्नत की नौजवान औरतों की सरदार। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वहां एक जुमला बोला था, बेटी सारी अजमतें मैं भी मानती हूं लेकिन क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के दरबार में आएंगे ना तो तेरा हाथ अली के हाथ में होगा और मेरा हाथ मोहम्मद के हाथ में होगा। नबी की बीवियां तमाम ईमान वालों की मैं और किसी एक सहाबिया की शान बयान करके कोई दूसरे की तनकीस बयान करे हम उसे अपने मशरब से खारिज करार